बहरिया में भी अगर आप जाते हो तो आप थोड़ा सा ही आगे जाते हो तो बहुत सारे पीसेंट ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। डीएचए को आप देखते हो जो कि 2007 का प्रोजेक्ट है। डीएचए के अंदर भी आप जाते हो तो बहुत सारे सेक्टर अभी तक वीरान पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेजबान हानिया मलिक। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अजान मार्केटिंग एंड डेवलपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा कमेंट सेक्शन जो है वो चल रहा है। बहुत सारे लोग जो कि कमेंट्स में हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं, हम उनके सवाल जवाब पर जो है आंसर कर रहे हैं। तो इस टाइम पे रिसेंट जो हमारा एपिसोड 1 था उसके अंदर जो है कुछ कमेंट्स हमें जो है मौसूल हुए हैं कि किसी ने कुछ सवालात किए हैं। इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स हैं जो हमें यूट्यूब पे मौसूल हुए हैं। उन तमाम तर कमेंट्स के हम आपको जवाब देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आप हमारा कोई भी सेगमेंट मिस ना करें। तो बिना वक्त को जाया किए चलते हैं अपने कमेंट्स की तरफ और देखते हैं कि हमारा पहला कमेंट क्या है। तो यहाँ पर जो मेरा पहला कमेंट है जो कि हमारा रीसेंट एपिसोड 1 के ऊपर किसी ने कमेंट किया है, मिर्जा दानिश बेग 5600। इन्होंने जो है हमसे कमेंट में ये पूछा है कि हेलो सर, अजान मार्केटिंग कंसल्टेंट सुपर हाईवे में इन्वेस्ट करें, 7 साल गुजर गए हैं और कितना टाइम है, मुझे तो नहीं लगता कि 10 साल से पहले कोई रिटर्न मिलेगा। तो ये दानिश साहब का सवाल है, सवाल उनका बिल्कुल जेन्युइन है क्योंकि जाहिर है जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि उसका रिटर्न, उसका आरओआई उसको कब जनरेट होकर मिलेगा। तो सबसे पहले तो मिस्टर दानिश, आपका जो सवाल है उसका मेन मोटिव मैं आपको अगर बताऊं तो अगर हम बहरिया को देखते हैं, अगर हम डीएचए को देखते हैं या फिर हम किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट को देखते हैं जो कि एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, एएसएफ 3009 एकड़ के ऊपर इस टाइम पे डेवलपमेंट उसकी जो है वो हो रही है। तो कोई भी प्रोजेक्ट जो है उसको टाइम लगता है डिलीवर होने में, उसको टाइम लगता है डेवलप होने में। ऊपर से आपने अगर M9 के जो एरियाज हैं उन एरियाज को अगर आपने देखा हो तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब वो एक सीधी जमीन नहीं है कि आप गए और आपने उस पर सिर्फ एक जो है वो स्ट्रेट उसको किया और लोगों को डिलीवर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां पे पहाड़ हैं, पहाड़ों को कटिंग करना, उनको फिर उसका डिमार्केशन करना, उनको एक ओरिजिनल नक्शे की शक्ल में लेकर आना, इन सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। बहरिया में भी अगर आप जाते हो तो आप थोड़ा सा ही आगे जाते हो तो बहुत सारे पीसेंट ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। डीएचए को आप देखते हो जो कि 2007 का प्रोजेक्ट है। डीएचए के अंदर भी आप जाते हो तो बहुत सारे सेक्टर अभी तक वीरान पड़े हुए हैं, अभी तक वहां पे काम नहीं हुआ। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आप पेशेंस रखें। तो ये था जी मिस्टर दानिश के कमेंट का जवाब। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे कमेंट की तरफ। तो दूसरा जो कमेंट है हमारे पास वो किया है सैयद एम काशिफ जकी साहब हैं। इन्होंने जो है हमें कमेंट किया है कि जी एएसएफ के अंदर जो डेवलपमेंट चार्जेस का मामला है उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें कि एएसएफ ने फिलहाल जो है डेवलपमेंट चार्जेस को वेव किया है, लेकिन वो कितने टाइम के लिए किया है उसमें सुनने में सिर्फ यही चीज अभी तक आई है कि जी पोजीशन के टाइम पे ये डेवलपमेंट चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। आप ये मत समझें कि अगर इस टाइम डेवलपमेंट चार्जेस को रोक दिया गया है तो बाद में आपसे नहीं लिए जाएंगे। ये डेवलपमेंट चार्जेस आपसे बिल्कुल लिए जाएंगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद लिए जाएंगे। चलें जी, तो बढ़ते हैं अपने तीसरे कमेंट की जानिब। तो तीसरा कमेंट जो इस टाइम मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो किया है अबू बकर साहब ने, और उन्होंने पूछा है कि जी सून ब्लॉक का जो पोजीशन है वो कब दिया जाएगा और सून ब्लॉक कहां पर लोकेटेड है। तो जैसे कि एएसएफ सिटी जो है वो टोटल अगर आप देखते हो तो 7.9 किलोमीटर के ऊपर है। अगर आप सून ब्लॉक का डिस्टेंस देखते हैं तो गेट की एंट्रेंस से लेके M9 से लेके सून ब्लॉक तक का जो डिस्टेंस है वो अराउंड 4 किलोमीटर या फिर 4.5 किलोमीटर तक होगा। और रही बात सून ब्लॉक के पोजीशन की, तो सून ब्लॉक के पोजीशन में अभी टाइम है। पहले आपको फेज 1 में पोजीशन दिया जाएगा और फेज 1 में जो पोजीशन सेक्टर अनाउंस हुए हैं वो है नीलम ब्लॉक 500 स्क्वायर यार्ड, उमर ब्लॉक 250 स्क्वायर यार्ड और करनी ब्लॉक 125 स्क्वायर यार्ड। तो इन ब्लॉक्स में पोजीशन देने के बाद सून ब्लॉक का जो पोजीशन है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की जानिब। तो अगला कमेंट हमें जो है वो किया है मिस फिरदौस ने, और मिस फिरदौस का सवाल है कि जी M9 मोटरवे की एमिनिटीज को डिस्कस किया जाए। तो मिस फिरदौस का जो सवाल है वो बहुत ज्यादा जेन्युइन है और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि कोई भी इंसान इस टाइम पे M9 मोटरवे पे अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो वो ये जानना चाहता है कि वहां पर क्या क्या एमिनिटीज है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि M9 मोटरवे पे जितनी भी सोसाइटीज हैं वो अपने आप में एक दुनिया है। उसका रीजन ये है कि तमाम तर कमर्शियल जोन, तमाम तर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, तमाम तर चीजें, बाउंड्री वॉल, गेटेड कम्युनिटी,
ये सारी चीजें आपको प्रोजेक्ट के अंदर जो है दी जा रही हैं। स्कूल, हॉस्पिटल, इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर, जिम सेंटर, बच्चों के लिए पार्क्स वगैरह, प्लेग्राउंड्स वगैरह, हर प्रोजेक्ट के अंदर ये तमाम तरह एमिनिटीज मौजूद है। तो अगर आप M9 के किसी भी प्रोजेक्ट में रिहाइश करते हैं तो ये तमाम तरह सहूलियात आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर डिलीवर की जाएंगी, जिसकी वजह से आपको एमिनिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो M9 मोटरवे पे बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि वहां पर आपको हर प्रोजेक्ट के अंदर अलग से बहुत अच्छी और बेतहाशा एमिनिटीज प्रोवाइड की गई हैं, जो कराची शहर के अंदर इस वक्त नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे फिर हमारी मुलाकात होगी, इस सेगमेंट को हम लेके चलेंगे। अगर आप भी हमसे कोई सवाल करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फिर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।